हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी और अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करते हैं, यानी कि कैसे WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब से हम इंग्लिश में क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी इस चैनल पर अभी अभी आए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं उसमें से अब कुछ भी मिस आउट ना करें। तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। अभी लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम कैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। उसका आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था कि जिन सेंटेंसेस के बिल्कुल स्टार्ट या एंड में क्या, कब, कैसे आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तब वो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। और इनका फॉर्मेशन क्या था? इनका फॉर्मेशन का नियम था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। वर्ब मैंने डिफाइन नहीं की थी, उसका रीजन मैंने बताया था कि ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। दूसरा, WH फैमिली, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे जब ये वर्ड, सेम वर्ड, क्या, कब, कैसे किसी सेंटेंस के मिडिल में आए, यानी बीच में आए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब घर आओगे, ऐसे सेंटेंसेस तब ये WH फैमिली से स्टार्ट होंगे। और इनका फॉर्मेशन बताया था। इनका फॉर्मेशन का रूल था WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब अपना होमवर्क कवर कर लेते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस जो मैंने होमवर्क में दिए थे। हमारे होमवर्क का पहला सेंटेंस था, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में ये कवर किया हुआ है कि जिन भी सेंटेंसेस के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है या फिर डॉट आ जाता है, जैसे कि मैं आ जाऊं, वो चले जाएं, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा शेल से स्टार्ट होंगे। और लास्ट क्लास में जो मैंने कवर नहीं किया था कि शेल के साथ हमेशा हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसको फॉर्म करते हैं, शेल आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने मेरी किताब देखी है। तो वो सेंटेंसेस जिनके पीछे ई है, कर चुका है, कर दिया है, ये सेंटेंसेस किसके एग्जाम्पल हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। तो इसमें तुमने की बात हो रही है, यानी यू के साथ लगेगा हमेशा हैव। सो हैव यू, और इसके साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपना तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो। जब भी मैंने कहा था लास्ट में रहा है, रही है या रहे है आता है, तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल होते हैं। और इसके हेल्पिंग वर्ड हैं आर, एम और इज। यहाँ यू की बात हो रही है, यू के बाद हमेशा क्या आता है? आर। तो ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से आर यू टेलिंग ट्रुथ। अपना बाकी का होमवर्क भी कवर कर लेते हैं। क्या मैं पंखा बंद कर दूं। चंद्र बिंदु, रिमेंबर, शेल, और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शेल आई टर्न ऑफ, बंद करना, शैल आई टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह आज नहीं आ रहा है। रहा है, रही है बताया था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। और इसके हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर। अब इसके साथ आर आएगा, एम आएगा या इज, ये कर्ता पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे सेंटेंस से पता चल रहा है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की बात हुई है, यानी सिंगुलर व्यक्ति, सिंगुलर कर्ता की। और जब भी कर्ता सिंगुलर हो तो क्या आएगा? इज। सो ये स्टार्ट होगा इज से। इज ही नॉट कमिंग टुडे, क्योंकि कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आता है, कमिंग। क्या तुमने उसे पेन दे दिया है। तो दिया है, कर चुके हो, चुका है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हैज और हैव। अब कौन सा पहले आएगा डिपेंड करता है कर्ता पे। तुमने मीन्स यू के साथ क्या आता है हमेशा? हैव। तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा हैव से। हैव यू गिवन, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बताया हुआ है मैंने। हैव यू गिवन हिम, हैव यू गिवन हिम पेन। ये तो उस सब के एग्जाम्पल हुए जब हेल्पिंग वर्ब सब एक है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्डों को ज्वाइन करके बनी हो, जैसे विल बी,
will have been, has been, had been, have been, तब क्या होगा? तभी सेंटेंसेस कुछ ट्वीक हो जाते हैं। जैसे कि हम अपना पहला एग्जांपल ले लें। क्या वह सो रहा होगा? जब एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है, तब ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। क्योंकि मुझे अब क्वेश्चनेबल सेंटेंस बनाना है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल बी। अब इसका फॉर्मेशन देखिए। विल ही बी स्लीपिंग, क्योंकि विल और बी इन दोनों को हमने ब्रेक कर दिया और उसके बीच में हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। वैसा ही सभी एग्जाम्पल के साथ होगा, यानी उन सभी सेंटेंसेस के साथ होगा जिनके साथ विल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन जैसे वर्ड यूज होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के साथ इनको डिकोड कर लें। अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह पहुंच गई होगी? जब एंड में ई होगी, ए होगे आता है, तब ये सेंटेंस किससे बिलोंग करता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। और फॉर्मेशन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? विल हैव। तो ये सेंटेंस फॉर्म कर ले। विल शी हैव रीच्ड। बताया था हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई। वैसे अपना सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह बहुत देर से इंतजार कर रहा है? बताया था जब एंड में रहा है, रही है या रही है आता है, तब वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग होता है। लेकिन अगर उसमें टाइमलाइन यूज हो जाए, यानी बहुत देर से, सुबह से, रात तक, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है हैज बीन या हैव बीन। अब हैज बीन यूज होगा या हैव बीन, ये किस पर डिपेंड करता है? कर्ता पे। अगर कर्ता सिर्फ एक है, यानी करने वाला कार्य व्यक्ति अगर एक है, यहाँ वह यूज हुआ है, यानी यहाँ पे यूज होगा हैज बीन। अब हैज बीन को भी ब्रेक करते हैं। हैज ही बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। ये हमारा आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क है। इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके आंसर जरूर प्रोवाइड करवाइएगा। फिर भी आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है डू, डज और डिड का इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऑल्दो थोड़ा कंफ्यूजन है, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया, देन यू नेवर गोना फॉरगेट दिस इन योर एंटायर लाइफ। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो कीप प्लानिंग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, and don't forget to like, share and subscribe. Till the time, bye bye.